कैलाश पे खूब उत्सव मनाए गए। कार्तिकेय जी अपनी सवारी रथ में बैठ के उनके साथ नंदेश्वर के साथ में महावीर पहुंचे। सभी देवी देवता वहाँ इंतजार कर रहे थे। सब ने बधाई के तौर पे जिसके पास जो चीज थी वो कार्तिकेय जी को दी। किसी ने अपना चक्र दिया, किसी ने अपना गदा दी, किसी ने त्रिशूल दी, किसी ने तलवार दी, किसी ने आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया, किसी ने फूल माला दी। जिसके पास जो चीजें थी सब ने कार्तिकेय जी का स्वागत किया। खूब उत्सव मनाया गया। उत्सव के बाद सभी देवता इंतजार कर रहे थे कि शिवांश आए और उनको तारकासुर से मुक्ति दिलाए। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर देवताओं की एक सेना तैयार हुई। उस सेना के अध्यक्ष कार्तिकेय जी को बनाया गया। कार्तिकेय जी सेना के साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके तारकासुर से युद्ध करने के लिए गए। तारकासुर की सेना का और देवताओं का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं के पास अमृत था जो उनको मरने नहीं देता था, और दैत्यों के पास क्या था भाई? दैत्यों के पास उनके गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य क्या करते थे? उन्होंने शंकर भगवान से मृत संजीवनी विद्या ले रखी। जितने भी राक्षस, जितने भी दैत्य मरते थे, शुक्राचार्य जी उनको दोबारा पुनर्जीवन दे देते थे, दोबारा से जीवित कर देते थे। अभी बताओ, देवता मरे नहीं और दानवा ने शुक्राचार्य मरण नहीं दी, तो जीत किसकी होगी? जीत तो किसी की नहीं होनी। तब देवता महादेव के पास पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की कि आपका जो भगत है शुक्राचार्य, उसको आपने मृत संजीवनी विद्या दे रखी है, जिसके प्रभाव से वो दैत्यों को मरने नहीं दे रहा, और जब तक दैत्य मरेंगे नहीं, जब तक तारकासुर पे विजय होगी नहीं। तब महादेव ने देवताओं का हित देखकर, देवताओं का भला करने के लिए शुक्राचार्य जी को अपने उदर में उतार दिया, पेट में उतार दिया। भाई अब तू अंदर बैठ के मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करता रहे, बाहर नहीं आना। शुक्राचार्य जी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि परिस्थिति में किसी में भी कोई भी भगवान किसी भी परिस्थिति में रखे, जो भगवान के भगत हैं वो वहाँ उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी जो महादेव के भगत थे और महादेव ने ही उनको अपने उदर में उतार रखा है, तो बताओ उनको खुशी होगी या गम होगा? बिल्ली के बच्चे हैं, बिल्ली उनको मुंह से पकड़ के लेके जाती है, क्या वो रोते हैं? बंदरी अपने बच्चों को छाती से चिपटा के पता नहीं कहाँ से कहाँ को दाग लगाती रहती है, तो क्या बंदरी के बच्चों को कोई भय होता है? जो भगवान को समर्पित हो गया उसको तो भय है ही नहीं किसी चीज का। शुक्राचार्य महादेव के परम भगत थे, जब भी तो मृत संजीवनी विद्या दी है, नहीं तो कौन देता है? और महादेव ने ही शुक्राचार्य को अपने उदर में उतार लिया। महादेव के गर्भ में, महादेव के पेट में शुक्राचार्य भी उसी प्रकार रहे जैसे एक बच्चा अपने माँ के कोख में रहता है। माँ के कोख में सबसे शांति महसूस करता है बच्चा। वो बात अलग है कि पिछले जन्मों को याद करके वो ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे को बाहर निकाल। कहानी में से कहानियां निकलती चली जाती हैं, याद आ जाती हैं, बीच में बतानी पड़ जाती हैं। जितने भी साधु संत हैं सब ने गर्भ को नर्क बताया। बोले भाई नर्क है, ये तो विष्टा है, मलमूत्र है, ये है, वो है। गर्भ भगवान के पास पहुंचा,
बोले इससे तो ये सारे कहते रहेंगे तो गर्भ में आना कौन चाहोगा, तो गर्भ में कोई नहीं आना चाहो, सब लोग कहते हैं गर्भ जो वो है। तब श्री हरि विष्णु जी स्वयं माँ के गर्भ में आए थे, देवकी माता के गर्भ में। वो बिना गर्भ के भी अवतार ले सकते थे, लेकिन गर्भ की प्रार्थना पे कि भगवान ये सारे अगर यूं कहते रहेंगे तो गर्भ में आना कौन चाहेगा, तब भगवान ने स्वयं गर्भ में जाके ये साबित किया था कि भाई इस संसार में आने का रास्ता ही है। ये दो तरह की सृष्टि है, एक सृष्टि तो परमात्मा की इच्छा से बनती है। परमात्मा ने चाहा ब्रह्मा जी को बना दिया, विष्णु जी को बना दिया। विष्णु जी ने चाहा मधु कैटभ निकल के आ गए, ब्रह्मा जी ने चाहा तो रुद्र 11 रुद्र आ गए, 10,000 बच्चे आ गए, नारद जी आ गए, और ये 4 बच्चे आ गए सनातन सनत कुमार, जिनको गर्भ की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन महादेव ने ब्रह्मा जी को ये कहा कि आप मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। ये जितने भी आपको नाम गिनाए ये सारे के सारे परमात्मा के अपने हैं, इन अजर अमर हैं, ये मरते नहीं हैं। और महादेव ने ब्रह्मा जी को कह दिया था कि भाई मैं ऐसी सृष्टि नहीं बनाना चाहता जिसको मरना पड़े, जिसको अपना शरीर छोड़ना पड़े, तो ये ड्यूटी तेरी है और तू मैथुनी संसार का निर्माण कर। और मैथुनी संसार में बिना माता पिता के बच्चे नहीं आते, और माता पिता के साथ अगर मैथुनी संसार में आना है तो गर्भ ही रास्ता है, चाहे देवता आए और चाहे दानव आए, जिसको भी आना यहीं से आना। तो वहाँ पे आप जाते हो मथुरा के अंदर तो गर्भ ग्रह बना रखा है, वहाँ पे गर्भ की स्तुति होती है, गर्भ की जो है पूजा होती है। अब ये माँ के महादेव के पेट में उसी प्रकार रहे जैसे बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है। हमारे शुक्राचार्य की नहीं, उनकी सुखदेव मुनि की कथा आती है, तो सुखदेव मुनि को भी व्यास जी कहते रहे कि बाहर आ जा, बोला ना मैं तो यहीं ठीक हूँ, माँ के गर्भ में ही ठीक हूँ, मैं नहीं आता बाहर, बाहर तो परमात्मा की माया मेरे को घेर लेगी। लंबे समय के बाद तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि इस तरह तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा, और सृष्टि का नियम बदलने का अधिकार किसी को नहीं देते। तो गर्भ में जो आया है उसको बाहर भी आना पड़ेगा, और जो बाहर आया है उसको इस संसार से जाना भी पड़ेगा। वो चाहे भगवान कृष्ण ही क्यों ना रहे, कृष्ण भगवान ने भी इस संसार को छोड़ा है। छोड़ते समय जब उनके साथी उद्धव जी थे, उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान अब रास्ता कौन दिखाएगा, तो उन्होंने अपना एक शास्त्र छोड़ दिया कि भाई ये शास्त्र जो है ये तुम्हारे को रास्ता दिखाएगा। अब हर जगह महादेव भी प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए ये शास्त्र जो है ये छोड़ दिया। भाई छोटी छोटी बात पे मन ने क्यों बुलाओ, मैं घर पे भी कहता हूँ कुछ भी बात हो, बोला भाई भगवान की कसम भगवान नहीं हो, मैं कहता तुम हर ऐरी गहरी नच्चू खैरी हर चीज़ खातर भगवान ने क्यों जिम्मेदार ठहराओ, कोई तो अपने ऊपर भी ले। अगर कुछ अच्छा किया तो हमने किया, और बुरा किया तो परमात्मा ने किया, ये कौन सा तरीका है। वे फूल लगाए, बाग बगीचे लगाए तो हमने करे, उसने खान ने गाय आ गई उसके लठ मार के मार दी तो बोला वो भगवान ने मारी। अगर फूल हमने लगाए तो गाय भी हमने मारी। या तो दोनों काम भगवान के ऊपर छोड़ो, दोनों काम भगवान ने किए। अब शुक्राचार्य जी दानवों के साथ रहे नहीं, और तारकासुर का कार्तिकेय जी ने अंत कर दिया। तारकासुर का अंत हुआ, वज्रांगी जो उनकी माँ थी और उनकी सास जो दीदी थी, जिन्होंने कश्यप ऋषि से इनको पाया था, अब उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म दिया तारकासुर के बाद। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की कथा भागवत में आप सुनते हो। श्री हरि विष्णु जी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, जो जय और विजय जिनको श्राप मिला था, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन के आए, उनका उद्धार करने के लिए परमात्मा वाला रूप में आए थे।
और नरसिंह रूप में आए। नरसिंह रूप में भगवान का कैसा रूप था? भागवत सुनी है हमने, कैसा रूप था नरसिंह रूप में? नरसिंह भगवान का रूप कैसा है? आधा शेर का और आधा विष्णु जी का। शेर का भी शांत बैठे थे, वो आके गुस्से में आए थे, और गुस्से में भी कितने, जिसने सारे देवताओं को परेशान कर रखा था उसका अंत किया था। छोटा सा सीन अपने घर में ध्यान कर लो, जब माताएं गुस्से में हो रही हो बढ़िया वाली, फिर किसी की सुने, बालक भी हाथ जोड़ते रहे, माँ चुप हो जा, गराड़ा भी पैरा में पड़ जाए, जिस तरह तू कहोगे उस तरह ठीक से मान जा तू है। माँ बाप भी कहते हैं बेटा सारी गलती मारी, हम सुलटाएंगे, क्या शांत हो जाती हैं। तो नरसिंह भगवान भी क्या शांत हो गए? नरसिंह भगवान भी शांत नहीं हुए। तब महादेव ने उन्हीं के समान एक रूप लेके उनको शांत किया था, और उन्हीं की छाल भगवान बांध थे। जो भगवान के छाल है वो नरसिंह भगवान की ही छाल। ऐसे ही 3 दैत्य और हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये तो चले गए, उनके बाद में 3 और हुए। तीनों का नाम मिला के त्रिपुरासुर नाम रखा गया। क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, मैं बताता हूँ अभी आपको। बीच में फोन जो है डिस्टर्ब कर रहा है, इसको साइलेंट कर दें। ताराक्ष, विंदुमाली और कमलाक्ष 3 भाई हुए, और तीनों ने इनका बदला लेने के लिए, तारकासुर का बदला लेने के लिए, तारकासुर की संतान थी तीनों, अपने पिता का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि हमारे लिए, देखो अमर होने का तो वरदान भगवान देते ही नहीं किसी को भी, मृत्यु पे विजय तो देते ही नहीं है, मृत्यु पे विजय तो सिर्फ सन्यासी पाते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। जितने भी हमारे जैसे बाबा रणपत हैं, बाबा मानदाता हैं, बाबा मेवनाथ हैं, बाबा जैलगिरी हैं, बाबा वो क्या नाम है, शंकरगिरी हैं, बाबा किशोरी पोपिया हैं, बाबा परमहंस दिखलाने वाले हैं, अमर तो ये हैं। मतलब कहने का सन्यासियों के अलावा, साधु सन्यासियों के अलावा परमात्मा अमर होने का वरदान किसी को देते नहीं। अब तीनों ने वरदान मांगा कि आप हमारे को 3 भवन बना के दो। ताराक्ष सबसे बड़ा था, तो बोला मेरे लिए आप सोने का महल बनाओ। मेरा भाई बिंदुमाली है, इसके लिए आप चांदी का महल बनाओ। और जो कमलाक्ष है उसके लिए लोहे का महल बनाओ। तीनों महलों के अंदर, महलों को पुर भी बोलते हैं, तीनों पुरों के अंदर सारी सुख सुविधा, सारे साधन, हर चीज उपलब्ध करवा दो कि हमने बाहर निकलने की आवश्यकता ही ना हो। हमारे पास इतना सब कुछ हो कि हमने बाहर से कोई चीज लेनी नहीं पड़े, और तीनों अभेद्य हो, कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत इनको भेद ना सके। बोले तथास्तु। अब यूं तो बता दे भाई, मरना कैसे चाहेगा, मरने का रास्ता ही बता। बोला तो तीनों ने कहा कि हमारे को सिवाय शंकर भगवान के कोई मार ना सके, महादेव के अलावा कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और तीनों भाई जाके महादेव के पैरों में पड़ गए। महादेव की खूब सेवा करें, एक लोटा जल लेकर जाओ, फिर चंदन लगाओ, फिर घी लगाओ, फिर मक्खन लगाओ, फिर भोजन कराओ, फिर सुआ दें, फिर जगा दें। अगले ने किसी जाने नहीं दे, अपने घर में ले गए तीनों त्रिपुरा के अंदर। जो तीनों के पुर थे ना, किसको बोलते त्रिपुरा, त्रिपुरासुर, जो तीनों पुरों के असुर थे,
अपने पुरों के अंदर ले गए महादेव को भक्ति से, और भक्त के वश में भगवान हैं, और इतनी सेवा करी, उनके तो जाने कौन दे। उठते महाराज यो खा लो, महाराज यो कर लो, महाराज पैर दबा दें, हाँ महाराज सिर दबा दें, हाँ महाराज यो बता दो, वो बता दो, उन्हें जान ही नहीं। उसके अलावा उनको कोई मार ना सके। चारों तरफ उनका आतंक फैल गया, और महादेव को पता ही नहीं। महादेव तो अंदर उनकी सेवा में बैठे हैं, वो सेवा दे रहे हैं, ये सेवा ले रहे हैं। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया, तो ये हुआ कि भाई इससे इसको निकाले कैसे। इस कथा के बीच में पहले गणेश जी का जन्म लेके आए, या गणेश जी का जन्म इस कथा के बाद सुनाते हैं। गणेश जी और विष्णु जी दोनों ने योजना बनाई कि भाई महादेव जो प्रेम में बंधी हैं, प्रेम के वशीभूत है ना। गोरखनाथ की भी कथा सुनी होगी आपने, उनके शिष्य उनको मतेंद्र नाथ निकाल के लेके आए थे, वो भी बंद थोड़ी न रहे थे, वो भी प्रेम में बांध रखे थे। तो इसी तरह से महादेव को भी प्रेम में त्रिपुरासुरों ने कैद कर रखा था पुरों के अंदर। उनसे निकालने के लिए विष्णु जी और गणेश जी ने योजना बनाई कि भाई महादेव को बाहर निकाल के लेके आए, जब भी महादेव इनको मारेंगे, और उन भवनों के अंदर प्रवेश किसी का हो ही नहीं सकता। अब विष्णु जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों और चाहे गणेश जी हों, अंदर जाने नहीं दें। तब उन दोनों ने योजना बना के नास्तिक साहित्य लिखा। साहित्य क्या होता है? ये कथाएं सारी साहित्य हैं। जो भी चीज़ हम लिखते हैं, पुस्तक हैं, ये सारी साहित्य हैं। तो नास्तिक साहित्य लिखा। नास्तिक साहित्य के अंदर प्रचार प्रसार किया गया कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं, कोई महेश नहीं, एक ही परब्रह्म है। ये नास्तिक साहित्य है भाई, एक ही परब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। वो ही सबका अंदर खेलन लग रहे हैं, वही इसके अंदर विराजमान है। और धर्म जो है वो यही है कि बड़े बूढ़े की सेवा कर दो, पढ़नी बड़का ने किताब दुआ दो, और अहिंसा के रास्ते पे चलो। भाई मारो मत किसी ने। जो हिंसा करेगा वो नरक में जाएगा, जो अहिंसा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। दूसरा बोले जो सुख है वही स्वर्ग है, और जो दुख है वही नरक है। इस बात का प्रचार प्रसार कर दिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा बंद करवा दी। बोले इनकी पूजा ना करो, बस थारी पूजा होगी, हम ये काम करते रहो। ये बात त्रिपुरासुर के बच्चों को अच्छी लगने लगी। कोई भी शॉर्टकट अच्छा लगता है। एक तो बालक दोनों को पूरा साल पढ़ना पड़ेगा बेटा, पेपर भी देने पड़ेंगे, मास्टर डंडे भी खाने पड़ेंगे, सर्दी गर्मी में उठना भी पड़ेगा, घर में भी आकर पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये रास्ता दिखाओ, और एक जो रास्ता दिखाओ, अकबला फलाना जाके कह दिए वो तेरा हाथ में डिग्री बना कर दे देगा, अपनी डिग्री लेकर आ दिए। रास्ता कौन सा अच्छा लगा? अब है कौन सा ठीक? बुद्धि का विकास कहाँ से होगा? बुद्धि का विकास तो उससे होगा जो मेहनत करोगे। बिना मेहनत के अगर कुछ ले रहे हो तो उससे विकास कहाँ होगा? एक बार पुलिस वालों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया, उसके लिए चालान काटने के लिए। तो मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, तो बेटे ने मेरे को बुला लिया, मैं वहाँ चला गया। जाते उस पुलिस वाले ने कहा, बोला जी वकीला की और पुलिस वाले की औलाद तो खराब होया करे बोला, तो बोला संभाल कर रखियो, है जी। तो कहने का मतलब जो साहित्य से दूर रहेगा, जो भगवान से दूर रहेगा, उसमें बुद्धि का विकास कहाँ से होगा? उसमें बुद्धि का विकास नहीं होगा। वो सहन शक्ति कहाँ से आएगी? वो सहन शक्तियाँ नहीं आएंगी। उसको बस यही लगेगा सुख है तो स्वर्ग है, दुख है तो नरक है।
और जो कुछ भी है यही है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो किसके लिए क्या करना है। वो सारी बातें ताराक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष के बच्चों के समझ में आ गई। वो उनको गुरु बना के घर में ले आए। उनके स्त्रियां भी, बच्चे भी, सारे उनकी शिक्षाओं पे चलने लगे। तीनों सब ने मिलके अपने पिताओं को समझाया, ताराक्ष को, बिंदुमाली को, कमलाक्ष को। उन्होंने बोला फालतू इस बाबा के चक्कर में ना पड़े रहो, तुम भाई महादेव के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े रहो, छोड़ दो कि मैं बोली महादेव मुँह। बोला हमने पढ़ लिया सारा, समझ में आ गया। अब यूँ बताओ, जिसने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा हो वो उसको कैसे नकार देगा। उसने देखा उन्होंने कि उनके पिता ताराक्ष को कैसे मारा, हिरण्याकश्यप को कैसे मारा, और बहुत से दानव हुए उनको भी कैसे मारा। तो सबको वो देख चुके थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमारी बात मानो या ना मानो, तुम थारा जिंदगी जियो, हमने अपनी जिंदगी जीने दो। हम बाबा की सेवा करने लग रहे हैं, हाँ महादेव की, तुम हमारे बीच में मत आओ, हमने जो करना हो करो। लेकिन बच्चे जब बड़ों का कहा नहीं मानते तो बड़ों को मजबूर होना पड़ जाता है। बालक है नहीं मानने किसी चीज का, तो बड़े क्या करेंगे। अंत में गणेश जी उनके पास पहुंच गए, तीनों के पास, और गणेश जी ने कहा कि बोला तुम चाहो कि हो क्या खातर तुमने महादेव पकड़ रखा है, या बताओ भाई क्यों इसकी सेवा में लाग रहे हो, तुम क्यों बंदी बना रखा है तुमने। बोला सबने पता है तुम अपनी मौत के चक्कर में हो, और बोला मैं तुम्हारे को आश्वासन देता हूं, तुम तीनों को मैं नहीं मरने दूंगा। भाई मैं वचन देता हूं, तुम इसमें आजाद कर दो। उन तीनों ने महादेव को आजाद कर दिया। महादेव कैलाश पे आ गए। जब कैलाश पे आए तो वहां सारे देवता इकट्ठे खड़े होके रोने लग रहे थे। बोले महाराज ये ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया इसलिए कि आपके अलावा ये किसी से मरेगा नहीं, और आप अंदर जाके बैठ गए। बाहर ने जो आतंक फैलाया है वो किसका करूँगा, किसका कहूँगा। अब आप आए हो तो आप संभालो। तब शंकर भगवान अपने रथ पे सवार होकर गणों के साथ त्रिपुरासुर से युद्ध करने गए। भगवान ने देखा कि उनके अस्त्र शस्त्र भी विफल हो गए। त्रिपुरासुर को के जो पुर थे उनको भेजने में शंकर भगवान का त्रिशूल भी विफल हो गया। अब शंकर जी ने सोचा कि ये क्या कहानी है। तब विष्णु जी ने उनको याद दिलाया कि मां गौरा के पुत्र गणेश जी, जिनके साथ आपका युद्ध हुआ और जहां आपने ये आशीर्वाद दिया था कि सभी देवताओं में प्रथम पूज्य आप हो गए और आप ही विघ्नों को हरने वाले हो गए। आप त्रिपुरासुर के ऊपर चढ़ाई करके आ गए, आपने गणेश मनाया। जब आपने ही गणेश नहीं मनाया तो बताओ गणेश कैसे विघ्न हरेंगे। तब पहली बार महादेव ने स्वयं गणेश जी को मनाया, गणेश जी की वंदना की, गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी ने उनको विजय का आशीर्वाद दिया, और विजय के आशीर्वाद के बाद गणेश जी भी वचनों में फंसे हुए थे। गणेश जी ने क्या वचन दे रखा था त्रिपुरासुर को, भाई तुमने तीनों मैं को नहीं मरने दूंगा, तुम इसने भेज दो। और शंकर भगवान क्या चाहते थे, उन तीनों को मारना चाहते थे। अब गणेश जी प्रसन्न तो हो गए, आशीर्वाद क्या दें, भाई बापू ने राजी करें, अगर अपने भक्ता ने राजी करें। तब गणेश जी ने उनको रास्ता दिखाया, बोला मैंने इन तीनों का बचाने का वचन दे रखा है, इन तीनों में छोड़ के इसका सारा कुणबा घानी कर दो। तब भगवान शंकर ने एक एक करके तीनों के परिवार को खत्म करना शुरू कर दिया। तीनों गणेश जी के पास पहुंचे
और तीनों ने जाके कहा, बोला गणेश जी आपने वचन दिया था, आप अपने वचन की वो नहीं रख रहे, इज्जत नहीं रख रहे, आप इसने संभालो। तब गणेश जी ने कहा, भाई मैंने थारे तीन वादी बचाने का वचन दे रखा, थारा कौन लगा, मेरी कोई गारंटी नहीं थी। तब गुस्से में आके तीनों ने कह दिया, आप इस वचन ने भी भूल जाओ, हमने भी मरवा दो। मतलब तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और गणेश जी ने उनके ऊपर से भी हाथ हटा लिया और शंकर भगवान ने एक ही वार में तीनों के ध्वस्त कर दिए और तीनों का अंत किया। त्रिपुरासुर का अंत हुआ। गणेश जी की जय जयकार हो। गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ, गजानन बेगा आओ। बोली गजानन भगवान की। आइए मिलकर के सभी गाएंगे। आओ गजानन तारा वेग पधारो, गणपति जी दो प्यारा, सुजारा गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ, गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ। आओ गजानन, आओ गजानन। माता पिता ने थामा गौरी शंकर, माता पिता ने थामा गौरी शंकर, जाके गले में सोहे नागे भयंकर, जाके गले में सोहे नागे भयंकर, जाकी जटा में गंगा विराजे गणपति जी, जाकी जटा में गंगा विराजे गणपति जी, सोजारा दूंगारा गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ, गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ। आओ गजानन प्यारा वेग पधारो, गणपति जी दूंगारा सुंदरा, गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ, गजानन बेगा आओ। मेरे गजानन तेरी ऊंची अटारी, मोसे उतरो चढ़ो न जाए, कोई कह दो ना, मेरे गजानन से मोरी मैया पकड़ के जाए, ओ मोरी मैया पकड़ के जाए। लटवन का थामे भोग लगा, रखने में तुमको बनावा, गजानन रखने में तुमको बनावा। आओ गजानन प्यारा वेग पधारो, गणपति जी दो प्यारा, सुंदरा गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ, गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ, गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ, गजानन बेगा आओ, सामने सिद्धि में आओ। आओ गजानन, आओ गजानन। एक एक करके असुरों का अंत होने लगा। कैलाश के ऊपर बधाइयाँ होने लगी। फिर शंकर भगवान के सारे गण थे, तो जो जिसका गण होगा उसी का काम आनेगा। माँ पार्वती की सखियों ने माँ पार्वती से कह दिया कि माँ, यहाँ हमारी प्राइवेसी नहीं है। भाई गणेश जी तो थे नहीं, सॉरी, शंकर भगवान जो हैं
उनकी चलती है। और हम किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, और कोई भी आकर खड़ा हो जाए, शंकर जी ने कही है, तो कोई प्राइवेट नाम, प्राइवेसी नाम की चीज हो है, तो हमारे को भी अपना करना चाहिए। जो सिर्फ हमारी सुने, उनकी ना सुने। अब माँ के भी मन में इच्छा हो गई, तो माँ के भी मन में इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने उपकरण से एक बच्चे को बनाया, जैसी उनकी भावना थी वैसा उनको आकार दिया, और आकार दे के रिद्धि सिद्धि सारी उनके दे के और दंड दे के गेट पे बिठा दिया। बोला बेटा कोई आवे जब तक मैं नहीं कहूँ तुम इसके अंदर प्रवेश ना देना। सब परमात्मा की माया है, कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं घटती। गणेश जी को किस चीज का मुख लगाया गया था? हाथी का। और किसी चीज का क्यों नहीं लगाया? हाथी का ही क्यों लगाया? है? इसके पीछे भी कथा है। समुद्र मंथन के समय हाथियों का राजा ऐरावत निकला था, और ऐरावत इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि को किसी भगत ने एक ऐसी माला दे दी जिसके फूल कभी मुरझाएंगे और हमेशा खुशबू देते रहे। दुर्वासा ऋषि के मन में भाव आए कि ये माला तेरे किस काम की है? तन्ने खुशबू से इनसे की लेना देना फूला था। ये तो राजे महाराजाओं को शोभित देती हैं। उन्होंने देवराज इंद्र को वो माला भेंट कर दी। अब देवराज इंद्र के पास बहुत सी चीजें थी, उसको इस माला की कदर ही नहीं थी। उसने वो माला लेके ऐरावत को दे दी कि भाई ये माला तू डाल दे, और ऐरावत ने वो माला पैरों नीचे डाल दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि जो संतों का अनादर करते हैं वो पाप के भागी हैं, तो ऐरावत का सिर कट जाएगा। अब देवराज इंद्र ने तुरंत पैर पकड़ लिए कि महाराज गलती होगी, क्योंकि नंबर अब इंद्र का भी आना था। गलती तो उसने भी की थी। तब दुर्वासा ऋषि ने उनसे प्रसन्न होकर कह दिया था कि भाई गलती तुमने की, इसकी सजा तो मिलेगी, शीश तो कटेगा, लेकिन ये शीश पूजनीय होगा, और वो शीश पूजनीय बनाने के लिए ये कथा घटी। भगवान कोई ना कोई कारण बनाते हैं, जैसे उसकी बताई थी हमने शुक्राचार्य इसकी सुखदेव मुनि की, कि सुखदेव जो हैं वो तोते के रूप में आए। एक कथा में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि शुक्राचार्य जो हैं वो भगवान ने गर्भ में पेट में उतार लिए थे, वो भी शुक्र बन के आए हैं। अब गणेश जी दंड लेके भवन पे खड़े हैं, और महादेव ने अपने गणों को, देखो मंत्री बदलते रहते हैं ना, पहले मंत्री यहाँ विशंबर थे ना, और अब विशंबर बदल गए, दूसरे आगे कपूर आ गए। पहले खट्टर साहब थे, अब नायब सिंह सैनी आ गए, तो सरकारें बदलती रहती हैं। शंकर भगवान की भी सरकार में गणाधिपति नंदीश्वर थे। नंदी भगवान जो थे उनको गणों का अधिपति बनाया। उन्होंने गणाधिपति नंदेश्वर को भेजा कि ये संदेश जाके माँ को दे दो। गेट पे बच्चा बैठा है और बच्चा उनको अंदर प्रवेश देने नहीं दे रहा, वो सिवाय माँ के किसी को जानता ही नहीं।
उन्होंने कहा ये महादेव का आदेश है। बोला होगा भाई, तेरी खातिर होगा, तू मान ले, हम तो महादेव में जानते नहीं। नंदेश्वर का और गणेश का युद्ध हुआ, एक के बाद एक बाकी गण भी आए, देवता भी सहायता के लिए आए, लेकिन गणेश के पास माँ भगवती की दी हुई सिद्धियाँ थी और गणेश को अपनी जगह पे अडिग थे, वो कोई भी शक्ति डिगा नहीं पाई। अंत में महादेव आए और महादेव ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर विच्छेद कर दिया। जैसे ही गणेश जी का सिर विच्छेद हुआ, बच्चे के मुंह से मां शब्द निकला और वो इतना करुणा भरा था कि अंदर तक रुदन पहुंच गया। और माँ के ऊपर, बेटे के ऊपर कोई बात आ जाए तो माँ का रूप मेरे हिसाब से बताने की जरूरत है। माँ अंदर से काली का रूप लेके चली हैं और आके अपना विकराल रूप करके उन्होंने कहा है कि या तो ये मेरे को जीवित चाहिए, नहीं तो मैं इस पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगी, मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए फिर अगर गणेश नहीं है। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने उनकी सर्जरी करी। सर्जरी कैसे होती है बेटा? आंख बदल दो, हाथ बदल दो, पाँव बदल दो, इसको सर्जरी बोलते हैं। तो उनकी सर्जरी की। सर्जरी के लिए उन्होंने कहा कि जो मेरे त्रिशूल से कट गया वो तो वापस जुड़ नहीं सकता, और त्रिशूल को भेज दिया कि जा, जो माता नवजात शिशु से मुख फेरे हुए हो उसका शीश ले आना। भाई छोटा बच्चा हो किसी के पास हो और वो माँ अपना मुंह फेरे सुखती हो, उस बच्चे का शीश ले आना। वहाँ ऐरावत हाथी ने जो जन्म लिया था वो नवजात शिशु था, जिसको दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि भाई तू प्रथम पूजनीय होगा, सब में पूजेगा। वो मुख था और उसको त्रिशूल लेके आया और महादेव ने उसकी सर्जरी की और गणेश महाराज जो हैं गजमुख हो गए। बोलो गजानंद महाराज की। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी। शंकर भगवान ने उनको प्रथम पूज्य होने का वो दिया, विघ्न हरता नाम दिया। और वही कथा हमने अभी सुनी थी, जब त्रिपुरासुर का अंत किया तो महादेव को भी पहले गणेश जी को मनाना पड़ा है। हम भी कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले विघ्नहर्ता का नाम लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न मंगल करूं सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान का नाम लेके चलते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आता। और ये ज्योतिषीय उपचार भी है। ज्योतिषीय उपचार ये है, आपके काम नहीं बन रहे हो, कोई भी काम आप करते हो नहीं बनते, आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, आप गणेश जी को लड्डू खिला सकते हो। हमारे वैद्य जी मेरे को बता के गए थे कि मीठा पान गणेश जी को पसंद है, गणेश जी को मीठा पान चढ़ा सकते हो। गणेश जी का पेट खराब हो गया था, तो पेट खराब होने पे उनको दुर्वा का रस दिया गया था। और ये कारगर भी है, अगर आपके कोई पेट में अजीर्ण हो जाए, अजीर्ण मतलब अपचा भोजन, जो भोजन पेट में ना पचे, पेट चल जाए, खराब हो जाए, खट्टी डकारें हो जाएं, गैस हो जाए, तो आप दुर्वा का रस लेकर देखियो, आपको कारगर होगा। दुर्वा घास, तो दुर्वा घास गणेश जी को चढ़ाई जाती है। एक कथा और आती है, उस कथा को मैं कल सुनाऊंगा। आज आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि तुलसी जो है वो गणेश जी पे नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था कि तेरी 2 शादियां होंगी, और गणेश जी ने तुलसी माता को श्राप दिया था, बोला तन्ने में से बिना बात का श्राप दिया है, कोई लेना देना नहीं था, जबरदस्ती बेखामों में 3 और करके घुसा दिया।
मेरा कोई चर्चा नहीं थी, कल कथा सुना देंगे, अरबी को तो अभी सुना देंगे, कोई खास बात नहीं। गणेश जी शादी से छुपते हुए भाग रहे थे और माँ उसकी शादी कराना चाह रही थी। जो शंकर भगवान का अंश है, जो शंकर के घर रहते हैं, वो बताओ ब्याह में कौन राजी होगा? राजी होगा कोई? ये कहानी बना रखी है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी ब्याह हाथ लड़न लग रहे थे, उस खातर ये करवा दिया, वो करवा दिया। शास्त्र ये कहते हैं कि दोनों ही शादी से भाग रहे थे। ना कार्तिकेय जी शादी करना चाहते थे, ना गणेश जी शादी करना चाहते थे। जब गणेश जी शादी नहीं करना चाहते थे, गणेश जी की शादी करने के लिए उसकी माँ पीछे पड़ी हुई थी कि मैं इसका ब्याह करूंगी, तो वो घर छोड़ के निकल गया। घर छोड़ के निकल गया तो तुलसी माता जो हैं उनको गणेश जी पसंद आ गए, तो गणेश जी की सेवा करी, उनके लिए मोदक वगैरह कुछ भी लेके जाते। गणेश जी प्रसन्न हो गए, बोले भाई मैं बड़ा खुश हूँ तेरे से, तने क्यों चाहिए तो बता। तो बोले फिर मैंने पत्नी रूप में आप वर लो भैया, खुश हो तो गणेश जी ने कह दिया ना, ब्याह के पीछे तो मैं घर तो भाग रहा हूँ, ब्याह तो कराना ही नहीं मैंने, भाई जबरदस्ती की वो थोड़ी ना है, और कुछ मांग ले। तो तुलसी मैया भी नाराज होगी, तो बोले जो मैंने मांगा वो तो दे नहीं रहा, मैं तेरे को शराब देती हूँ, तू ब्याह से भागने लग रहा है, तेरे तो दो आऊंगी। भाई तू तो एक तो भाजन लग रहा है, तेरे दो आऊंगी। तब गणेश जी ने कहा ये वो बात हुई, भाई मैंने तेरा कोई जी दुखाया हो, जी और करा हो, क्योंकि तो एक तरफा प्रेम है, प्रेम कभी एक तरफा चलते हैं, ये तो दोनों चाहोगे जब बात बनेगी। तू मेरे को चाहती है, मैं तो नहीं चाहता, मैं तो शादी नहीं करना चाहता, और तूने मेरे को शराब दे दिया, तो तू भी राक्षस पे ब्याह ही जाएगी, दैत्य के ब्याह ही जाएगी, भाई तू भी किसी सही आदमी का नहीं ब्याह ही जाएगी, यह बात नोट कर लियो बोला। फिर तुलसी माता ने फिर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज गलती होगी, इस गलती का निवारण बताओ। फिर दोनों ने प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि भाई गणेश जी ने कि तू ब्याह तो जाएगी राक्षस के, जो दे दिया श्राप दे दिया, लेकिन वो राक्षस भी ब्राह्मणों के समान या देवताओं के समान पूजनीय होगा, और देवताओं का भी प्रिय होगा, तू भी देवताओं की प्रिय होगी। किसी भी देवता के भोग में जब तक तुलसी नहीं डलेगी वो भोग स्वीकार नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रसाद में तेरा नंबर नहीं आएगा, मेरे प्रसाद में तुलसी नहीं आएगी। तब तुलसी ने फिर हाथ जोड़े और कहा महाराज इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि किसी भी देवता का भोग मेरे बिना पूरा नहीं होगा, तो आप अपने पास में तो स्थान दो भाई, अपने उसमें तो जगह दो। तब गणेश जी ने कहा था सिर्फ जो मेरा जन्म होता है गणेश चतुर्थी का, उस दिन प्रसाद में तेरा स्थान रहेगा, उसके अलावा जिस प्रसाद में तुलसी होगी उसको मैं करेंगे। ये गणेश जी की कथा है। आज कथा को यही विश्राम देंगे क्योंकि समय की मर्यादा है, कथाएं चलती रहेंगी। कल गणेश जी का ब्याह करेंगे, 2 ब्याह करेंगे, एक नहीं 2 ब्याह होंगे। क्या हुआ? फोन आ गया।
जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ क्यों पीछे पीछे आए, तेरो मेरो मेल नहीं ये कौन तुम्हें समझाए। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ क्यों पीछे पीछे आए, तेरो मेरो मेल नहीं ये कौन तुम्हें समझाए। तू मुझको ना पहचाने, ये घाट घाट का पानी, मैं दरिया हूँ तूफानी करता फेल नहीं। अरे न कर्मों से शैतानी अपनों मेल नहीं, मैं बरसाने की छोरी। ऐसी वैसी नार नहीं जो मुँह पे डोरे डाले, बीच डगर में छोड़ सुखाना तो खुल के ग्वाले। ऐसी वैसी नार नहीं जो मुँह पे डोरे डाले, बीच डगर में छोड़ सुखाना तो खुल के ग्वाले। मेरे रोज का आना जाना, नर्सी का माखन खाना, शर्मा है शाम दीवाना करता खेल नहीं। अरे तू गोकुल में बरसानो अपनों मेल नहीं, मैं बरसाने की छोरी न कर्मों से बरजोरी, तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं। मैं बांधू तोते प्रीत की डोरी करता फेल नहीं। ना ना मैं बरसाने की छोरी न कर्मों से बरजोरी, तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं। मैं तोते बांधू प्रीत की डोरी करता फेल नहीं। अरे मैं बरसाने की छोरी। सुनने को राधा बोली, जो बातें न खेली होली। सुनने को राधा बोली, जो बातें न खेली होली। मेरी करती है लड़की। ये आखिरी भजन है, जिसको नाच करना नाच लो, खड़े मत बैठे मत रहो। इसके बाद आपकी ये हिंदी जिसको अपने पैरों की थकान मिटाने खड़े हो लो, आखिरी भजन है ये। खड़े हो लो, सारे खड़े हो लो, सारे खड़े हो लो, शाबाश। इसके बाद आपकी खड़े हो लो, खड़े हो लो, सारे अपनी अपनी लिट्टी मार के सारे दर्द यहीं छोड़ दो, चुप कर दियो।